नमस्कार दोस्तों, GTS IAS PCS परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में वैदिक सभ्यता के पिछले क्लास में हम लोगों ने ऋग्वेद और सामवेद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यजुर्वेद के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग देखते हैं यजुर्वेद जो है, यजु का अर्थ होता है वेद। यजु का अर्थ होता है वेद। यजु का क्या अर्थ होता है? तो यजुर का अर्थ होता है वेद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेद 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदिक काल में अगर हम चर्चा करते हैं तो ऋग्वेदिक काल में सिर्फ एक वेद लिखा गया जो कि ऋग्वेद है, और उत्तर वैदिक काल के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें 3 वेद हम लोग पाते हैं। कौन कौन सा? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अभी हम लोग उत्तर वैदिक काल में किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो यजुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है वेद। यजुर्वेद में यज्ञवली संबंधी मंत्रों का विवरण है। किस चीज का विवरण हम लोग पाते हैं? तो इसमें यज्ञवली, जो यज्ञों में बलि दिया जाता था, उसके मंत्रों का वर्णन हम लोग पाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद में है और शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद में है। यजुर्वेद का जो अंतिम उपाध्याय है ईशोपनिषद, अर्थात अध्यात्म चिंतन से संबंधित है। ईशोपनिषद मतलब अध्यात्म चिंतन के बारे में इसमें जानकारी हमें मिलती है, जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। यजुर्वेद में हम लोग हाथियों के पालने का विवरण भी प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए कि हाथियों का पालने का विवरण हम लोग किस वेद से पाते हैं, अगर आपका ऑप्शन रहे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हम लोग इसके अनुसार देखेंगे कि यजुर्वेद में है। किसमें है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? तो हाथियों का पालने का वर्णन हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। जो यजुर्वेद का एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद, उसके अनुसार यजुर्वेद का ब्राह्मण भी हम लोग देखेंगे। तो इसके 2 ब्राह्मण है, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार हम लोग पाते हैं कि राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो, यानी कि राजा प्रजा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। हमें किससे प्राप्त होता है कि राजा वही है जिससे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो? तो हम लोग देखते हैं कि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से। यजुर्वेद के ब्राह्मण 2, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, जिसके अनुसार राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। शतपथ ब्राह्मण में ही पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? पत्नी को पति का अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। हम लोग इसमें देखते हैं कि यजुर्वेद जो है, तो यजुर्वेद को जो गाने वाले होते थे, जो इसके महिमा का बखान करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? गान करने वाले को, इसको पढ़ने वाले को क्या कहते थे? ऊर्ध्वयु। ठीक है। इसके पढ़ने वाले, जैसे अगर हम लोग एक थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं तो ऋग्वेद में क्या होता था? ऋग्वेद में जो गान करते थे, जो पढ़ते थे, उसे होता कहते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वयु। सामवेद, ऊर्ध्वयु
होता ऊर्ध्वयु उद्गाता, उद्गाता, और आपको जो अंत का वेद है अथर्व, अथर्ववेद, इसके गाने वाले को हम क्या कहते थे? ब्रह्म। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का होता है यजुर्वेद का ऊर्ध्वयु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा, जो आगे हम लोग देखेंगे। वो कौन कौन से है? तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। इसकी अगर आरण्यक की बात करते हैं, आरण्यक की बात करते हैं तो इसके दो आरण्यक हैं, तैत्तिरीय और इसके अगर आरण्यक की बात करते हैं, इसके दो आरण्यक हैं, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक, दो हैं। कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय और बृहदारण्यक इसके आरण्यक हैं। किसके? यजुर्वेद के। आरण्यक का मतलब क्या होता है? वन, जो वन में लिखा गया हो उसे आरण्यक का मतलब होता है वन। तो ये जो यजुर्वेद के जो आरण्यक थे वो कहाँ लिखे गए? तैत्तिरीय और बृहदारण्यक के वन में लिखे गए हैं। अगर हम लोग इसके यजुर्वेद के उपनिषद को देखते हैं तो इसके यजुर्वेद के हम उपनिषद देखते हैं तो उपनिषद में इसके तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर और कंठ। अगर हम लोग यजुर्वेद के आरण्यक देखें तो आरण्यक कौन कौन से हैं? दो, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। और अगर हम लोग यजुर्वेद के उपनिषद को देखते हैं, अगर हम लोग उपनिषद को देखते हैं तो हम लोग इसका उपनिषद कौन सा पाते हैं? तो इसके 5 उपनिषद। कौन कौन? तैत्तिरीय, इसके 5 उपनिषद कौन कौन से? तो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ईशोपनिषद में किस चीज का चर्चा है? तो अध्यात्म चिंतन। किस चीज का है? तो अध्यात्म चिंतन का। तो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर और कंठोपनिषद। ठीक है। तो यजुर्वेद जो है उसके पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वयु। इसके ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। इसके आरण्यक तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। इसके उपनिषद तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, इस कंठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद इसके उपनिषद हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा जाता है और शतपथ ब्राह्मण में हम लोग पुनर्जन्म का सिद्धांत भी पाते हैं। क्या पाते हैं? पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावनता, पुरुलवा। शतपथ ब्राह्मण में ही हम लोग क्या क्या पाते हैं? तो इसमें जल प्लावनता, पुरुरवा, उर्वशी संवाद,
जलपलांता, पुरूरा उर्वशी संवाद, पुनः जन्म का सिद्धांत और पुरुष मेघ। पुरुष मेघ और पुनः जन्म का सिद्धांत, शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या पाते हैं? तो जलपलांता का पुरूर्वा उर्वशी संवाद, पुरुष मेघ और पुनः जन्म का संवाद हम लोग पुनः जन्म का सिद्धांत हम लोग शतपथ ब्राह्मण से पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो यजुर्वेद है उसके दो भाग कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वार्ष्णेय संहिता भी हम लोग कहते हैं। क्या कौन सी संहिता कहते हैं? तो वार्ष्णेय संहिता कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में हम लोग देखते हैं तो इसके 4 भाग हैं। कौन कौन? काकमत। कौन से हैं? काकमत, यानी कि काठक, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्तिरीय संहिता। आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, जब भी अगर है यजुर्वेद में 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद का काकमत और शुक्ल यजुर्वेद का जब हम आएंगे तो कम, यानी कर्ण और मध्यादिन। तो काकमत से हम याद करते हैं, काक से आपको काठक, क से कपिस्थल, म से मैत्रेय, त से तैत्तिरीय संहिता, यानी काकमत। अर्थात जो कृष्ण है वो क्या है? काकमत से है। काकमत मतलब काठक, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। और जब शुक्ल यजुर्वेद की आते हैं, हम बात करते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वार्ष्णेय संहिता भी कहा जाता है। तो वार्ष्णेय संहिता में कौन से है? तो कम। कौन कौन? कम यानी कर्ण और मध्यादिन। इसके जो ब्राह्मण है, अब देखिए यजुर्वेद में जब ब्राह्मण की बात आती है तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, लेकिन यहाँ पे जो 2 भाग हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण हुए? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और जब शुक्ल यजुर्वेद में बात करते हैं तो इसके जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में ही हम लोग देखेंगे कि राजा वही है जिससे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो, और शतपथ ब्राह्मण में ही पत्नी को पति का अर्धांगिनी बताया गया है, और शतपथ ब्राह्मण में ही जल पलावंता, पूर्वा उर्वशी संवाद, पुरुष में और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जो जब परीक्षा होते हैं हम लोग देखे हैं, इसमें इस चीज को अक्सर पूछता है कि पत्नी को पति का अर्धांगिनी किसमें कहा गया है। तो आपको ऐसे भी दे सकता है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या इसके जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण के अनुसार भी दे सकता है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद का भी नाम जोड़ सकता है, कठोपनिषद। तो हम अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि के 4 क्रियाओं का भी वर्णन है, उल्लेख है। कृषि के जो 4 क्रिया हैं कौन कौन से? तो जब शुरुआत होती है जुताई से, बुआई से, कटाई से और मढ़ाई से। मतलब सबसे पहले खेत को जोता जाता है, फिर उसके बाद फसल का बुआई किया जाता है या बुआई किया जाता है, जो बोलिए, फिर उसके बाद उसको कटाई किया जाता है और फिर मढ़ाई किया जाता है। तो हमें ये जो कृषि के 4 क्रिया है किससे प्राप्त होते हैं? तो यजुर्वेद भी कर सकते हैं। और यजुर्वेद का कौन सा भाग? तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, उससे हमें मतलब कृषि के 4 क्रियाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। अब हम यजुर्वेद में देखते हैं कि इसमें 2 यज्ञ का वर्णन है। यजुर्वेद में कौन से यज्ञ का वर्णन है? तो 2 यज्ञ है। जो पहला राजसूरी यज्ञ है, राजसूरी यज्ञ का वर्णन है, और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन है। राजसूरी यज्ञ जो होता था वो किसी राजा के चक्रवर्ती होने पर
चक्रवर्ती होने पर मनाया जाने वाला यज्ञ था, जो 1 साल तक चलता था। इसकी अवधि कितनी होती थी? 1 वर्ष। तो राजसूय यज्ञ कैसे मनाया जाता था? जब कोई राजा विजयी होता था और चक्रवर्ती अपने आप को घोषित करता था, तो यह यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ क्या है? वाजपेयी यज्ञ शरद ऋतु में मनाया जाता था। यह यज्ञ शरद ऋतु में मनाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो है आपको, वाजपेयी यज्ञ है, यह आपको वैदिक यज्ञ है और यह प्रजा के मनोरंजन एवं शौर्य के लिए मनाया जाता था। इसकी अवधि 17 दिन। कितने दिन? 17 दिन। 17 दिन की होती थी। हम लोग देखें यजुर्वेद में 2 यज्ञ का वर्णन, राजसूय यज्ञ का और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन। अब हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, इसके रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। कौन है? इसके रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। इसके जो गान करने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। इसमें आपको 6000 मंत्र, इसमें जो है 20 कांड है, 711 सूक्त है और 6000 मंत्र उद्गृत है। कितने हैं? किसमें? 6000 मंत्र हैं, 20 कांड और 711 सूक्त में यह विभाजित है। इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ है। कौन सा है? गोपथ है। इसका उपनिषद है मांडुक, प्रश्न, मांडुक और मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ही हम लोग देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जय हो, विजय हो, यह मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। तो अर्थात यह अथर्ववेद से है। कौन से उपनिषद से अथर्ववेद के? तो मुंडको उपनिषद से है। इसका उपवेद जो है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। इसके प्रवर्तक कौन है? तो विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसके जो अथर्ववेद का उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो विश्वकर्मा। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो अथर्वा ऋषि इसके रचयिता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी कि श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है और अथर्वागिर सवेद भी कहा जाता है। इसके 2 नाम प्रचलित हैं। कौन कौन? तो ब्रह्मवेद और अथर्वागिर सवेद। अथर्ववेद जो है वो सामान्य जनों का विश्वास, सामान्य जन के विश्वास, अंधविश्वास का वर्णन इसमें मिलता है। हम लोग देखते हैं अथर्ववेद जो है उसमें यज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, अर्थात इसमें यज्ञ के जो अनुष्ठान होते हैं उसका वर्णन अथर्ववेद में नहीं किया गया है। अथर्ववेद वास्तविक रूप में इसमें किस चीज का वर्णन है? तो इसमें जादू टोना, मंत्र, तंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वास, चिकित्सा अर्थात औषधि, इसका वर्णन हम अथर्ववेद में पाते हैं। अथर्ववेद जो है जादू टोना, वशीकरण, उपचार और भूत प्रेत से इसमें वर्णन है। जो अब हम देखते हैं जो अथर्ववेद है इसकी गणना त्रय में नहीं होती है। त्रय में किसकी गणना होती है? तो हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
इन तीनों वेदों की गणना त्रय में होती है, लेकिन अथर्ववेद की गणना त्रय में नहीं होती है। अथर्ववेद है अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, इसका कोई आरण्यक अथर्ववेद का नहीं है। जैसे कि हम लोग ऋग्वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद के कौन से आरण्यक है, तो एक मतलब ऐत्रेय और कौशिकी। उसी तरह अथर्ववेद में जब हम देखते हैं तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद का हम लोग देखते हैं तो एक है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो तब की चर्चा करते हैं। तब मतलब तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। कौन से तब मतलब यजुर्वेद में हम देखते हैं तो इसके तब है तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। और सामवेद की जब चर्चा करते हैं तो इसका है जेमनीय और जेमेनीय और छांग दोए इसके आरण्यक हैं। तो अथर्ववेद की जब चर्चा करते हैं तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। इसका विभाजन जो है मंडल में ना होके कांडों में है। जैसे कि हम लोग ऋग्वेद देखते हैं तो ऋग्वेद के 1 से लेके 10 तक मंडल है, तो इसका मंडल में विभाजन में होके कांडों में। तो कितने कांड है इसमें? 20 कांड हम लोग देखते हैं, 711 सूक्त देखते हैं और 600 मंत्र देखते हैं। तो 20 कांडों में इसका विभाजन है। इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? पिप्पलाद और शौनक। इसकी कितनी शाखाएं हैं अथर्ववेद का? तो 2 शाखाएं। कौन कौन? पिप्पलाद और शौनक शाखाएं। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो है कुरु के राजा परीक्षित का वर्णन है। किसका वर्णन है? परीक्षित का वर्णन है। परीक्षित राजा को हम ऋग्वेद में मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। क्या बोला गया है इन्हें? मृत्यु लोक का देवता। किसे बोला गया है? तो परीक्षित राजा परीक्षित को जो कहा के थे तो कुरु के राजा थे। यह प्रश्न आप लोग ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत की जब बात करते हैं और वैदिक काल से जब प्रश्न बनता है तो इसमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा में निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। तो ऐसा ना हो कि जो हम बता रहे हैं उसमें से कोई भी गलत आप कीजिए, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, इसमें बारीक से आपको समझाया जा रहा है। अगर आप ये यूपीएससी के लिए दे रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस में बैठ रहे हैं, या आप लोअर पीसीएस में बैठ रहे हैं, या आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। जो आप कोशिश कीजिए कि आपसे एक प्रश्न भी न छूटे, क्योंकि मैं बारीक से आपको जो मैं जान रहा हूं वो आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं अभी, और जो भी है आपके सामने में उस चीज या अपने जो जानकारी मुझे लिया हूं वो आपके समक्ष में रख रहा हूं। तो इसको बारीक से आप लोग देखिएगा। तो क्योंकि जब भी अगर परीक्षा में होता है तो पूछ दिया जाता है कि राजा परीक्षित का वर्णन किस वेद में है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। तो राजा परीक्षित का जो वर्णन है अथर्ववेद के अनुसार इन्हें मृत्यु का देवता कहा गया। और कहाँ के राजा थे? तो कुरु के राजा। अथर्ववेद में ही हम काशी का उल्लेख हम अथर्ववेद में ही पाते हैं। सभा एवं समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद के अनुसार हम जानते हैं कि सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। जब हम उत्तर वैदिक काल में, अभी मैं आपको एक वेद के बारे में बता रहा हूं। जैसा कि मेरे पिछले क्लास में देखिएगा, मैंने ऋग्वेद के काल के बारे में बताया, उसमें समाज, उसकी धार्मिक स्थिति, उसके नगरीय वर्णन। तो मैं आगे चलकर अभी उत्तर वैदिक काल में एक क्लास लूंगा जिसमें मैं उसके बारे में, सारा उत्तर वैदिक काल के बारे में, कहाँ से उद्गम कैसे हुआ, इसके बारे में एक आपको जानकारी रखूंगा इस क्लास के बाद। तो अभी मैं सारा जो वेद है उन सब वेदों के बारे में
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ, और बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सभा एवं समितियां जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, और आपसे उम्मीद है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए उसको सफल बनाइए। आप लाभान्वित तो विनम्र अनुरोध है कि इसे आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए तो अच्छा कंटेंट हिस्ट्री में दे ही रहा हूँ। अभी एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन जैसा कि अभी एग्जाम हम देख रहे हैं कि नज़दीक आ गया है, RO का भी एग्जाम है, UPSC का भी एग्जाम है और BPSC मेंस का भी है। तो अभी इस सीरीज में हम एंशिएंट के बाद जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं आपको आधुनिक भारत से, उसका भी जल्द ही शुरू करूंगा। तो हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं अब इसमें कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। आगे हम लोग देखेंगे, जब उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे तो सभा जो है उसमें स्त्रियों का प्रवेश, अभी तो सभा एवं समिति का जब ऋग्वेदिक काल में आते हैं तो सभा एवं समिति में स्त्रियों का प्रवेश दोनों में था, लेकिन आगे चल उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। सभा और समिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों हैं। सभा जो है, सभा की अगर हम बात करते हैं तो वे विशिष्ट जन के लिए था। किसके लिए था? विशिष्ट जन के लिए था। लेकिन अगर जहां समिति की बात करते हैं तो ये साधारण जन के लिए इसमें प्रवेश था। यानी कि सभा में किसका प्रवेश मिलता था? तो विशिष्ट जन का। और समिति में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रवेश मिलता था वो साधारण जन का प्रवेश हुआ करता था। अथर्ववेद में मगध एवं अंग को, मगध प्रदेश और अंग प्रदेश को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। दूरस्थ प्रदेश अगर पूछता है कि मगध एवं अंग को दूरस्थ प्रदेश किसमें कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। तो आज का क्लास हम देखते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं। आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देखा। अब अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देकर इस क्लास को बंद करके अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।